तरफ जाते हुए बम्बियां के मकाम पर मौजूद हैं। आज हम रावी सैफन को क्रॉस करके गाजी कक्का गांव है, वहाँ पे एक सिलसिला कादरिया कलंदरिया के बुजुर्ग हैं, उनके दरबार शरीफ की तरफ जा रहे हैं। तो रास्ते में बलोच रेजिमेंट के जो जवान यहाँ पे शहीद हुए हैं, बीआरबी नहर के ऊपर, ये उनकी यादगार बनी हुई है। चढ़ गए पींग लारे नजरा पीर दिया। मैं सुने थे मोर भी आंदे सफाई करना। मोर ते बेबा हुणे आ जाएंगे। 4 वजे तो बाद बेबा मोर आ जाएंगे। सप एडा लाउंदा इत्थे। सैफन हमने क्रॉस कर लिया है। बीआरबी नहर का ये सफ़र है गाजी कक्का गांव, जहाँ पे सिलसिला कादरिया नक्शबंदिया के बुजुर्ग हैं, उनका दरबार है, जहाँ हम जा रहे हैं। दरबार शरीफ मखदूम हुसैन अली शाह, मखदूम हसन अली शाह, ये दरबार शरीफ के खाते में हम खड़े हैं और आपको खाते का मुकम्मल व्यू दिखाएंगे। कैमरामैन आपको बाहर से मुकम्मल व्यू दिखाएगा। जितने दरख्त हैं, जो खाते में दरख्त हैं, जितने भी बोर्ड है, बहुत बड़ा बोर्ड है पुराना, वो भी आपको दिखाएंगे। गाजी कक्का ये गांव है। जी भाई कह रहे हैं मोर आए हैं, मोर आए हैं जी, फिर दोबारा देखते हैं। गालबन वो सामने आगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी, वो टहल रहा है मोर। कैमरे में भी आ हाँ जी, मोर टहल, मोर है। बड़ी बात है जी। जैसे कि वो भाई बात कर रहे थे, एक तो हमने देख ही लिया ना, यहाँ पे कह रहे थे कि सोए हुए इंसानों के ऊपर से सांप गुजर जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जानवर यहाँ पे हाजिरी देते हैं। शेर भी हाँ जी, वो कह रहे थे कि शेर भी हाजिरी देता था जी। तो बात कोई बड़ी बात नहीं है जी, अल्लाह वाले हैं, जिन्होंने अल्लाह को राज़ी किया हो तो उनके लिए ये एक मामूली सा काम है। हम आपको अब बाहर से सारा व्यू दिखाएंगे। दरबार शरीफ का जो हाता है, नलके लगे हुए हैं जगह जगह पे, ये सारा सरहदी एरिया है। ठीक है, कैमरा मैंने आपको मुकम्मल दिखाया, ये नलका लगा हुआ है। ये सामने सारा एक सरहदी गांव और नवाही गांव है। ये आबादी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जब 1988 में जब फ्लड आया था, तो उस वक्त ये जो गांव था वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया था फ्लड की वजह से। हम ज़रा अब जा रहे हैं आगे की तरफ। ये दरख्त लगे हुए हैं सारे, हाथे में बकरियां, बकरियां क्या जी, मोर आपको दिखा दिए हैं, मोर थे। ये जो दरख्त हैं, कैमरामैन आपको हाथे का मुकम्मल व्यू दिखा रहा है। बोर्ड देखा, बोर्ड देख के माशाल्लाह 500 साल पुराना, बल्कि इससे भी पुराना होगा, इतना बड़ा ये बोर्ड है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आइडिया ही है ना, एक जितना कोई पुराना है, जितने किसी ने 100 साल का, को 200 को 500। बच्चों में बिस्किट तकसीम हो रहे हैं जी, लंगर तकसीम हो रहा है बच्चों में। अब आपको चलो बोर्ड की तरफ लेके चलेंगे, बोर्ड दिखाएंगे। ये दरख्त है बोर्ड का। ठीक है जी, बोर्ड का दरख्त है। ये एक इसकी शाख है। कैमरामैन अगर नज़दीक ले आए, ये शाखें नीचे गई हुई हैं, जड़ें, और ये एक हिस्सा है बोर्ड के दरख्त का।
अब इससे आगे की तरफ चलते हैं। ये देखिएगा, ये देखें कि इस बोर्ड के दरख्त का ये टान जो है इतना बड़ा है कि आगे ये सपोर्ट दी गई है ईंटों का, एक छोटी सी चबूतरा बना के उसके ऊपर ये सपोर्ट दी गई है। और आगे ये देखें, सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ जो मैं देख के हैरान हुआ हूँ। ये एक जो शाख है इस बोर्ड की कहाँ तक है ये आपको दिखा रहे हैं। इसका आगाज और एंड कहाँ पे होता है। ये बोर्ड के दरख्त का वो जो शाख है, जो टान है, उसका ये आखिरी हिस्सा है ये। और मेरा ख्याल है ज़्यादा नहीं तो कम से कम ये 40 से 50 फीट का होगा ये, 40 से 50 फीट। इसी तरह ये बाकी भी टैन इसी तरह इसी बोर्ड के जो हैं शाखें देखें सारी। कैमरामैन लेके आएगा कि ये शाख थी, ये दिखाएं कि ये एक टान की शाख थी, नीचे की तरफ आई है, दरख्त की शक्ल इसने इख्तियार कर ली है। जड़ों ने, ये जड़ें हैं सारी, शाख से जड़ों की शक्ल इख्तियार की है। सुभान अल्लाह। इसी तरह सेम इसी तरह ये देखें, ये भी एक सेम वही नक्शा है उसका। दरख्त एक ही है बोर्ड का, उसमें से ये देखें, ये कैमरा मैन आपको दिखा रहा है, उस बोर्ड के दरख्त में से 1 2 3, उसी में से 3 ये निकले हुए हैं। फिर कैमरामैन की बैक साइड पे ये देखें, एक ये निकला हुआ है। इससे ये जड़ें हैं, हुलारे लें आप इसके साथ, बड़ी मजबूत हैं। फिर यहाँ से ये जड़ें निकली हैं तो इसने भी दरख्त की शक्ल इख्तियार कर ली है। ये देखें, जड़ें नीचे से निकलती हैं दरख्त के, मगर ये कुदरत का कमाल है कि ऊपर से शाख आई है जड़ों की। कैमरामैन नज़दीक आएगा तो आपको दिखाते हैं, ऊपर से आई, ठीक है, ये जड़ें हैं सारी, दरख्त की शक्ल इसने इख्तियार की। हमारी पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं जी क्या दाढ़ी है दी, ये बुढ़ा बोर्ड है, इसकी दाढ़ी है, ये उसी का हिस्सा है सारा। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये देखें, अल्लाह ही बेहतर जानता है। क्या बात है, क्या बात है। लिखा हुआ है मज़ार की हदूद में सिगरेट नोशी करना सख्ती से मना है। अपने ही रंग हैं जी, चारों तरफ से इसी तरह, चारों तरफ से एक बोर्ड का दरख्त है तो मेरे हिसाब से 1 2 3 7 8 9, ये कितनी उसकी आगे से शाखें जो है नस्ल चल रही है। एक बोर्ड है, उसमें से कितनी शाखें दरख्त की शक्ल, बोर्ड की शक्ल इख्तियार कर ली। तो ये अल्लाह वालों के दर पे हम आज यहाँ हाज़िर हैं, हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, चलिए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी लियाकत मेरा नाम है, गांव बसीन से आया हूँ, सेल है मैंने बट के गांव से। यहाँ जुमेरात को भी हम आते हैं, अतवार को भी आते हैं। ये बाबा जी है, इधर आके बहुत सुकून मिलता है। मैं आता हूँ, मेरी वाइफ आती है, मेरे छोटे बच्चे आते हैं, हम सारा दिन इधर सुकून करते हैं, लंगर पानी भी खाते हैं और दुआ भी मांगते हैं इधर से, जो भी मंजूर होती है। अल्लाह के वली है। इनके साथ ही इनके 2 है मरीज, वो है सोने पीर, वो सामने उल्टी साइड पे है,
तो वहाँ सुकून मिलता है। इधर से फिर हम पिछले टाइम शाम को चल जाते हैं, इधर लंगर भी पकाते हैं, खाते भी, मिलता भी है। जो आते हैं दिल की मुरादें भर के वो जाते हैं। मैं तो यही कहूँगा, मुझे इतना ज़्यादा कोई इल्म नहीं है, मैं अनपढ़ बंदा हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ बुलाने वाले खुद ही बुला लेते हैं। मैं क्या आना है, मुझे और मेरी बीवी को खुद ही दरबार वाले बुला लेते हैं कि इधर आओ सलामी दो, तो हम जब भी आते हैं। लियाकत साहब कितनी देर होगी आपको आते हुए? मुझे हो गए 3-4 साल हो गए हैं, ज़्यादा नहीं। मुझे यहाँ दरबार का पता नहीं, मेरा इलाका था, लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि यहाँ दरबार है बॉर्डर एरिया पे, हम आए हैं तो हमें सुकून मिला, फिर हमने इधर छोड़ा नहीं है, फिर आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। हाँ जी। ये इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? कैसे आपको पता चला? किसी ने बताया? हाँ, किस तरह हुआ ज़रा वो बताएँ हमें? ऐसे हुआ था कि मैं मोटरसाइकिल पे आ रहा था गाजी की तरफ से, एक नौजवान लड़की थी और उसकी वालदा थी, तो मैं 125 पे आ रहा था, तो मेरे दिल में आया मैं एक गाँव का हूँ, ये पैदल औरतें जा रही हैं, तो इनको लिफ्ट दे दें। तो फिर मैंने सोचा कि ये बच्ची जवान है तो क्या सोचेगी, फिर मेरे दिल में आया, फिर मैंने ब्रेक लगाई। तो जब मैं पीछे आया हूँ, तो अम्मा को मैंने पूछा, अम्मा जान आपने कहाँ जाना है? तो उसने बोला बेटा हमने 9 रोज़ दरबार पे जाना है। मैं कहा वहाँ कहाँ है दरबार? है सैफन के पास है। तो मैं कहा वहाँ क्या करना है? कहती है कि मेरे बच्ची की दिल की तमन्ना पूरी हुई है जिसकी वजह से मैं वहाँ जा रही हूँ, वो सुखना मैंने उतारनी है। तो मैंने अम्मा से पूछा कि अम्मा जान वो कहाँ दरबार है? उसने बोला ये है। दरबार। तो मैंने जाके फिर अपने गाँव में अपनी बीवी से बात की, तो 9 रोज़ दरबार है सैफन के पास। उसने बोला मुझे भी दिखाओ। तो हम लोग जब आए हमें यहाँ पता नहीं था, वो पीछे इनके जो मानने वाले हैं सोने पीर, हम वहाँ सलाम किया, दुआ माँगी। वहाँ एक जोना लगाने वाला था, वो कहने लगा जो बड़ा दरबार है वो आगे 9 रोज़ है। तो फिर हम पूछते-पुछाते यहाँ आए हैं। जैसे ही आते हैं हमें सुकून मिलता है। हम यहाँ सुकून से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और मज़ा आ रहा है। और बहुत लोग जुमेरात को आते हैं, बड़ी-बड़ी दूर से आते हैं, लंगर पकता है मेले पे और उसपे इधर सुकून मिलता है। लोग आके 2-2 3-3 रहते हैं। बस यही चीज़ है मैं कहूँगा। लियाकत साहब आप इनके मुरीद भी नहीं हैं, हाँ जी। अकीदतमंद हैं, जी हाँ। आपको इतना सुकून इस हाँ दरगाह जी। से मिलता है। हाँ जी। तो जो लोग यहाँ ज़ायरीन इनके अकीदतमंद जो आते हैं उनके लिए को आप पैगाम देना चाहते हैं? या जितने भी लोग दरबारों पे जाते हैं, ठीक है, अकीदतमंद हैं, उन्हें कोई पैगाम देना चाहिए? उन्हें क्या करना चाहिए? किस अकीदे से जाना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि वो साफ पाक होके दरबार शरीफ नौरोज़ पे आए और दिल की मुरादें पाएँ। यहाँ जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता, कि वो अल्लाह मानने वाला, अल्लाह सारा कुछ करने वाला, लेकिन इनके वसीले में। तो यहाँ जो है ना, ये सब लोगों को, पाकिस्तानियों को, बाहर के और कंट्रियों वालों को कहूँगा कि आए, जो आए भी करें, उधर बॉर्डर ये भी देखें, देखो सरकार के मोर है, बंदर है, जानवर है, ज़मीन है सरकार की इधर सारी। लोग आते हैं, सुकून मिलता है, बड़ी-बड़ी दूर से आते हैं लोग, जो भी मन की मुरादें पाते हैं, उनकी पूरी होती है, अल्लाह ताला उनके ऊपर करम कर देता है। बहुत शुक्रिया लियाकत साहब। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अपने होस्ट अब्दुल वाहद ख़ान को दरबार शरीफ 9 रोज़ मखदूम हसन अली शाह, मखदूम हुसैन अली शाह, सरहदी गांव गाज़ी कक्का से इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मगर सब दोस्तों ने कहा अगर अकीदतमंद कोई आना चाहे, दरबार शरीफ पर हाज़िरी देना चाहे, लाहौर से या लाहौर से बाहर से आना चाहे, लारी अड्डा है, लारी अड्डा से आपने स्टेशन या लारी अड्डा से या आप गाड़ी पकड़ेंगे, रिक्शा पकड़ेंगे, जो भी कन्वेंस होगी, आपने बाटा फैक्ट्री क्रॉस करनी है तो बीआरबी नहर जल्लो मोड़ आएगा। आपने वो पुल क्रॉस नहीं करना, वहाँ से आपने लेफ़्ट होना है, तो किसी से भी पूछना है कि सैफन जाना है। जब आप सैफन आएँगे, चेक पोस्ट है रेंजर्स की, उन्हें आप अपना आईडी कार्ड देंगे, उनको बताएँगे कि हमने दरबार शरीफ 9 रोज़ जाना है। आप तमाम तर जो रूल्स ऑफ रेगुलेशन हैं, जो पाकिस्तान के कवानीन हैं सरहद एरिये के, उनको आपने अपनाना है। किसी किस्म का गैर कानूनी काम नहीं करना जिससे आपको भी परेशानी हो और दूसरे आने वालों को भी परेशानी हो। अपने होस्ट अब्दुल वाहद ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।